जय हिंद साथियों, मैं राधे ठाकुर इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। जो बिहार स्पेशल की सीरीज चल रही थी उसमें ये अपना अगला वीडियो है। आज हम लोग बिहार की नदियों के बारे में समझेंगे। तो सबसे अगर बिहार की नदी में अगर कभी भी जिक्र होता है बिहार की नदी में, तो सबसे पहले गंगा नदी का नाम लिया जाता है, क्योंकि ये गंगा नदी बिहार के क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करती है, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग हमेशा बाढ़ से प्रभावित या बाढ़ के लिए जाना जाता है, और जो दक्षिणी क्षेत्र है बिहार का वो सूखा के लिए। तो अगर हम बात करें गंगा नदी को, तो जो इसमें दिख रहा होगा आपको कि गंगा नदी बिहार को लगभग दो भागों में विभाजित करती है। यह यूपी क्षेत्र से प्रवेश करते हुए बिहार को दो भागों में विभाजित करते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। तो हमारे बिहार में यूपी से प्रवेश करती है गंगा नदी और पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई अगर देखें तो 445 किलोमीटर, और पूरे गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये पूरे भारत की है 2525, और बिहार में 445 है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। फिर आगे बिहार की नदियों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक वो नदी जो हिमालयन क्षेत्र से निकल के गंगा नदी में मिलती है, और एक वो नदी जो पठारी क्षेत्र से, या जिसको प्रायद्वीपीय नदी या पठारी नदी भी बोलते हैं। तो अगर हम बात करें हिमालयन नदी को, तो ये नदी नेपाल क्षेत्र से आकर गंगा में मिल जाती है, और ये मुख्य रूप से चूँकि नेपाल से निकलती है, तो नेपाल तो उत्तर में बिहार के, तो उत्तर में ही होगा। ठीक है, और फिर पठारी नदी के बारे में देखें तो ये झारखंड से कहाँ आती है, गंगा में आके प्रवेश करती है। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग पहले हिमालयन नदी को, उसके बाद प्रायद्वीपीय या पठारी नदी को देखेंगे। ठीक है, अब हम उत्तर बिहार की नदी को देखते हैं। तो अगर हम मैप में देखें तो इस तरह से हमारा उत्तर बिहार, और यहाँ से बीच से कहीं गंगा नदी प्रवेश करती है। तो जो सबसे पहला नदी है हमारा घाघर नदी, तो घाघर नदी को देखेंगे। यह हिमालयन क्षेत्र से निकलकर यूपी से होते हुए बिहार में प्रवेश करके बिहार के सारण जिले में आकर गंगा नदी के पास मिल जाती है। मतलब पहले तो घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, तो यूपी से, हिमालयन क्षेत्र से निकलती है और यूपी से सीमा बनाती है। अगर सबसे ये उत्तरी नदी है, पहला बात। दूसरा बात, हिमालयन क्षेत्र से निकलती है। तीसरा बात कि ये बिहार के साथ और यूपी के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, चौथा बात क्या है कि बिहार के सारण जिले में आके गंगा नदी के पास ये मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो घाघरा नदी है, घाघरा पढ़ेंगे या घाघर, जो भी पढ़ना है। ठीक है, घाघर नदी जो है वो कहाँ आके मिलती है गंगा में, तो सारण जिले के पास मिलती है। ठीक है, इस नदी को यूपी में सरयुग नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये था घाघर नदी के बाद। अब हम लोग आते हैं दूसरा नदी जो हमारा, वो गंडक नदी है। तो गंडक नदी के बारे में बोल सकते हैं कि ये पश्चिम चंपारण से बिहार में प्रवेश करती है, और साथ साथ यूपी के साथ सीमा भी बनाती है। तो वो भी था, और ये भी दोनों यूपी के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, गंगा नदी के पास ये कहाँ, तो पहलेजा घाट के पास ये आके मिल जाती है। हमारा जो घाघरा था वो सारण जिले के पास, और गंडक पहलेजा घाट के पास आके मिल जाती है। कहाँ, तो गंगा में। ठीक है, उसके बाद बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला। तो इस नदी का बस जानना है कि ये बिहार के उत्तर में ये बहने वाली नदी है, जो गंगा नदी में आके मिलेगी। लेकिन इसके बारे में उतना कोई डिटेलिंग पूछा नहीं जाता है कि कहाँ मिलेगा, कहाँ से निकलता है। ठीक है, बस इतना जानना है कि ये उत्तर क्षेत्र के नदी हैं। ठीक है, अब ये है कोसी। तो कोसी के बारे में एक चीज़ है कि जो कोसी को बिहार का शोक बोला जाता है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि ये अपना रास्ता बदलते रहती है। ठीक है, और रास्ता बदलने के कारण क्या होता है, इसमें बाढ़ आने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, और इसीलिए उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। ठीक है, फिर सबसे
अंतिम नदी जो है अपना महानंदा नदी, ये बिहार के उत्तरी भाग में पूर्वी हिस्से से सबसे अंतिम में यह स्थित है। मतलब किशनगंज जो है हमारा ज़िला, वहाँ से ये निकलता होगा। ठीक है, एक मिनट दोस्तों। अब हम लोग दक्षिण बिहार की नदी को देखेंगे। तो दक्षिण बिहार की नदी में सबसे पहला नदी जो है वो कर्मनाशा नदी है। ठीक है, यह नदी यूपी के साथ कुछ दूरी तक सीमा बनाती है। सबसे पहले घाघर नदी यूपी के साथ सीमा बनाती है, फिर गंडक वो भी बनाती है। और बिहार, दक्षिण बिहार में अगर पूछे कि कौन ऐसा नदी है जो यूपी के साथ सीमा बनाती है, तो वो हो जाएगा कर्मनाशा। ठीक है, उसके बाद यह बक्सर में चौसा नामक जगह पे आके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ? तो बक्सर में चौसा नदी के पास, चौसा जगह के पास। ठीक है, गंगा नदी में आके मिल जाती है। अब दूसरा जो है दक्षिण बिहार की नदी, तो सोन नदी, यह अमरकंटक मध्य प्रदेश से आते हुए झारखंड को पार करते हुए बिहार में आकर पटना दानापुर में गंगा नदी के पास मिल जाती है। तो कहाँ से निकलती है ये? अमरकंटक मध्य प्रदेश से झारखंड को पहले पार करती है और फिर बिहार में आती है, और पटना के जो पटना दानापुर है वहाँ पे गंगा नदी में ये मिल जाती है। कौन? तो सोन नदी। ठीक है, सोन नदी पे एक परियोजना भी चलता है जिसको सोन डेयरी ऑन सोन भी बोलते हैं या सोन नदी परियोजना बोलते हैं, और ये 1874 में बनाया गया था। ठीक है, समझे? अब पटना गंगा, सोन और गंडक के संगम पर स्थित है। पटना जो है, पटना जिला, वो कहाँ, किस किस पे? तो गंगा, सोन और गंडक, ये तीन नदी के संगम पे स्थित है। ठीक है, ये एक पॉइंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा नदी दक्षिण बिहार का पुनपुन नदी, यह भी मध्य प्रदेश से निकलती है। किसके तरह? तो अभी जो हम देखे थे सोन मध्य प्रदेश, अमरकंटक, तो वो ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश से आके गंगा में मिलती है। यह कहाँ? तो फतुहा के पास गंगा नदी में आकर मिल जाती है। तो ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पुनपुन नदी कहाँ मिलेगा? तो पुनपुन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो फतुहा के पास। ठीक है, तो इस बात को कहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है, या इस पर कोई परियोजना या इसको किसी दूसरे नाम से जानते, ये सब चीज़ फैक्ट जो है उसको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं यहाँ से। अपना चौथा दक्षिण बिहार की नदी जो है वो फल्गु नदी है। इस नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यह बोध गया से होते हुए गंगा नदी में समाहित हो जाती है। समझे? ठीक, और जो बाकी जो नदी है जिसके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं जानना है, तो वो किऊल है, अजय है, तो ये आदि दक्षिण बिहार के नदी हैं। तो हमारे पास कितने नदी आ गए दक्षिण बिहार के? तो सबसे पहले कर्मनाशा, फिर सोन, फिर पुनपुन, फिर फल्गु नदी, और फिर किऊल, और फिर अजय। ठीक है, तो इस सब को याद रखना है। अब हम लोग कुछ एक फैक्ट को जानते हैं, ये बहुत हेल्प करेगा आपको याद रखने में। सबसे पहले नदी, उसके बाद उसका उद्गम केंद्र कहाँ से निकलता है, फिर मुहाना मतलब कहाँ जाके मिलता है, और उसके अगर कुछ मुख्य बिंदु हैं तो उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले गंगा नदी के बारे में जानते हैं। तो गंगा उत्तराखंड गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है, और बिहार में इसका कुल लंबाई 445 किलोमीटर है, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, फिर है गंडक। गंडक मध्य हिमालय नेपाल से निकलती है और गंगा के पास पहलेजा घाट में मिल जाती है ये। ठीक है, और फिर है घाघरा, जिसको सरयू नदी से भी जानते हैं यूपी में। ठीक है, ये नम्पा श्रेणी से निकलती है, और छपरा, गंगा नदी के पास जो छपरा है जगह, शहर बोल सकते हैं, तो वहाँ मिल जाती है ये। ठीक है, फिर है बूढ़ी गंडक नदी, सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और कहाँ? तो मुंगेर के पास गंगा में आके मिल जाती है। तो कहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है, ये याद रखना ज़रूरी होता है।
क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है यहाँ से। फिर है अगला कोसी। तो कोसी सप्तकोशी नेपाल से निकलती है और पूर्णिया में मिल जाती है गंगा, पूर्णिया में गंगा नदी के पास मिल जाती है। और इसको हम बिहार का शोक बोलते हैं। क्योंकि इसके ही चलते, इसके मार्ग जो रास्ते के बदलने का जो प्रवृत्ति है इस नदी का, उसी के चलते बिहार के उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित हो जाता है और बहुत डिजास्टर, मतलब बहुत तबाही मचाता है, फसल को बर्बाद कर देता है। हर बार कुछ ना कुछ इस नदी के कारण बाढ़ न बाढ़ आते ही रहता है। ठीक है। फिर अगला जो हमारा नदी है महानंदा नदी, इसके बारे में जानते हैं। तो महानंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और कटिहार के पास गंगा में मिल जाती है। फिर सोन, तो ये अमरकंटक एमपी से निकलकर दानापुर गंगा के पास मिल जाती है। कर्मनाशा, इसको अपवित्र नदी भी बोलते हैं, ये विंध्याचल पहाड़ी से निकलकर गंगा के पास चौसा नामक शहर जो है बक्सर, तो वहाँ पे आके मिल जाती है। फिर पुनपुन पठारी भाग एमपी से निकलती है और फतुहा के पास मिल जाती है। किसमें? तो गंगा नदी में फतुहा के पास मिल जाएगी। तो दोस्तों ये है। और इसके बाद एक और है, तो नदी अपना फल्गु नदी। तो फल्गु नदी छोटा नागपुर पठार से निकलेगी और कहाँ? तो गंगा में टाल क्षेत्र के पास ये आके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। अब कुछ नहर के बारे में जान लेते हैं। नहर से भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे त्रिवेणी नहर किस नदी पे? तो गंडक नदी पे। तिरहुत गंडक सारण नदी नहर गंडक नदी पे। तेऊर नहर गंडक नदी पे। फिर से देख लेते हैं। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पे, तिरहुत नहर गंडक नदी पे, सारण नहर गंडक नदी पे, तेऊर नहर गंडक नदी पे, फिर राजपुर नहर ये कोसी नदी पे। ठीक है। तो त्रिवेणी, तिरहुत, सारण, तेऊर ये सारा गंडक नदी पे है और एक जो है राजपुर नहर ये कोसी नदी पे। तो ये हमारा प्रमुख नहरें थे। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए हम लोग इसको एक बार रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए। ठीक है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं हम लोग। ठीक है। थैंक यू।